करते हैं। देखिए आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो स्टार्ट ही कर रहे हैं, हाथ एक बार उठा दीजिए, कितने लोग स्टार्टर्स हैं? मेजॉरिटी, ठीक है। कोई ऐसे हैं जो एक आधी अटेम्प्ट दे चुके हैं? कम है, ठीक है, स्टार्टर ही है वो भी एक तरीके से। तो देखिए हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग एग्जाम समझ लीजिए। एग्जाम है क्या प्रोसेस है, कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, क्वालिफाइड कौन से हैं, कंपलसरी कौन से हैं, कितनी ड्यूरेशन होती है दोनों के बीच में, या जो भी स्टेजेस आते हैं मल्टीपल उनके बीच में, क्योंकि आपको प्लान करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली कि मेंस और प्री और मेंस के बीच में कितना सिलेबस कवर करना रह जाएगा, कितना पहले से करके रखना है। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी यदि आप एग्जाम को समझें। दूसरी चीज, आपको बहुत लोग बोलेंगे सिलेबस पढ़िए, सिलेबस समझिए, कैसे करना है, लेट मी टेल यू। सिलेबस यूपीएससी की वेबसाइट पर है, उसको आप लोग प्रिंट कर लीजिए। उसमें एक एक लाइन बुलेट पॉइंट्स हैं, एक एक बुलेट पॉइंट एक एक पेज पर प्रिंट करिए, क्योंकि उसमें वो सिलेबस के बिल्कुल की पॉइंट्स हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, कोचिंग प्लेटफॉर्म्स पर, इंटरनेट पर टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड हैं, वो मिल जाएंगे आपको इजीली। हर टॉपिक में देखिए किस तरह के क्वेश्चन आए, प्री में भी मेंस में भी। यदि आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो हिंदी में भी यूपीएससी तो होता है, हिंदी में पढ़ लीजिए। जब आप इस एक्सरसाइज को कर लेंगे ना हर पॉइंट के बाद, आपको सिलेबस खुद समझ में आने लगेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या है कैसे है। इस प्रक्रिया में अगर पहली बार करेंगे तो 1 से 1.5 महीना लग जाएगा, और उतनी ही शिद्दत से करिए भी। एक एक कीवर्ड देखेंगे आप एग्जाम में, डिस्कस, एनालाइज, इलस्ट्रेट, सब्सटेंशिएट, हर एक को, क्योंकि इंटरनेट पे सब चीजें अवेलेबल होती हैं। आप बस डाल दीजिए यूपीएससी मेंस कीवर्ड्स और आ जाएगा। अब हर क्वेश्चन में समझते जाइए, आंसर नहीं ढूंढना है, क्वेश्चन समझना है। एक बार प्रोसेस हो गया, फिर अपनी बुक्स पर आप जीरो इन कर जाइए। बुक्स की थोड़ी सी शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए करंट अफेयर्स के लिए एक न्यूज़पेपर, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। अब कौन सा दोनों में से जो आपको सूट करे, एक महीना दोनों पढ़िए। मेरा जो एक्सपीरियंस है, हिंदू की लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा ऑर्नामेंटल हो जाती है कभी कभी, और इंडियन एक्सप्रेस कंपैरेटिवली सिंपल है, लेकिन मुझे ऑर्गेनाइजेशन हिंदू का बेटर लगता है। एक हफ्ता पढ़िए दोनों को, दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग, एक हफ्ता हिंदू एक हफ्ता इंडियन एक्सप्रेस। डिसाइड करिए कौन सा सूट करता है आपके टेस्ट को, आपके अंडरस्टैंडिंग को। कुछ देखिए इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं कि आप देख लीजिए यूट्यूब पर किसका आपको एडिटोरियल डिस्कशन अच्छा लगता है, क्योंकि एडिटोरियल कई बार शुरू में समझ में नहीं आएंगे, तो उनकी हेल्प से एक क्लैरिटी आती जाएगी। इतना करंट अफेयर्स में फिर आप देखिए नोट्स तो मैं नहीं बनाती थी, क्योंकि वो बहुत बल्कि हो जाएगा, फिर लास्ट में आप उसको कैसे रिवाइज करेंगे, इट विल बी अ चैलेंज। तो नोट्स मेकिंग में नहीं जाइए, जो कंपाइलेशन अच्छी लगे। अगेन मैं इसलिए बोलती हूँ कि जो अच्छा लगे, क्योंकि सबका टेस्ट अलग अलग है। हो सकता है आपको केएसजी की कंपाइलेशन बहुत अच्छी लगे, या आपको किसी और की कंपाइलेशन अच्छी लगे। एक बार पढ़ के देखिए, जो अच्छी लगती है, कॉम्प्रिहेंसिव बढ़िया कवरेज दे रही है, उसको पढ़ लीजिए। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, बिना रुके पढ़ना है, कम से कम 2 साल के लिए पढ़ना है। ये अपने दिमाग में आप बना करके चलिए। हिस्ट्री की बात करूँ, मॉडर्न में आप स्पेक्ट्रम पढ़िए। वैसे तो मुझे लगता है टीचर्स सारे बताते ही हैं, फिर भी जरा सा आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक भी आती है, उनके हैंडरिटन नोट्स दोनों हैं, और साथ में फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी। 11th बोर्ड में 11th क्लास की तमिलनाडु बोर्ड की एंशिएंट और मिडिवल के लिए कर हैं। और मिडिवल वगैरह में बहुत ज्यादा वॉर और किंग पे मत जाइए। मैंने कहा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करेंगे ना, तो आपको एक खुद समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यही स्मार्ट वर्क है कि खुद ही समझ में आ जाए कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। ज्योग्राफी में 2+2 एनसीईआरटीज, 2 11th की 2 12th की, प्लस मैपिंग, एक्सटेंसिव मैपिंग पे क्वेश्चन आते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी इंप्रूव होती है। एनवायरनमेंट के लिए एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री में 2 चैप्टर है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या 1 चैप्टर है। 12th बायोलॉजी में 4 चैप्टर्स हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड, इनको कर लीजिए। करंट अफेयर्स के ध्यान रखिए, कोई कीवर्ड आता है तो गूगल करिए। मान लीजिए आ रहा है कि इंडिया रैटिफाइड किगाली अमेंडमेंट, तो रीड किगाली अमेंडमेंट एंड हाउ टू फाइंड कंटेंट, जस्ट गूगल किगाली अमेंडमेंट यूपीएससी, जो रेलेवेंट आपको दिखे, फिर उसमें पढ़ते जाइए 2-3 जो भी ऊपर आएगा। जो अच्छा लगने लगे उसको फिर आप रेगुलर बना लीजिए अपने लिए।
साइंस एंड टेक के लिए यदि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो करंट अफेयर्स भर से हो जाएगा, और अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो साइंस मॉनिटर देख सकते हैं। यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियोस होते हैं एनिमेटेड बच्चों के लिए, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। इसरो का कोई मिशन हुआ, लो अर्थ ऑर्बिट में है, तो लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, किस लिए यूज होता है, नेविगेशन के लिए है क्या, या वो कम्युनिकेशन के लिए है। इस तरीके से आप पढ़ाई करिए, इंटरेस्ट अपना डेवलप करिए।